काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र के बहुचर्चित चौपन चेयरमैन इम्तियाज हत्याकांड के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों सहित 3 को क्लीन चिट देने की रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। विवेचना में बरती गई लापरवाही को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जहां विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है, वहीं मामले की अग्रिम विवेचना सक्षम विवेचक से कराए जाने का आदेश पारित किया गया है। अक्टूबर 2018 में घटित चर्चित चौपन चेयरमैन इम्तियाज हत्याकांड मामले में वादी अधिवक्ता मोहम्मद अमन खान ने बताया कि पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि जिन साथियों ने 2 विवेचकों के सामने नामजद आरोपियों की संलिप्तता कबूली, वही अवधेश के सामने पलट गए। ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में विवेचक ने न तो किसी से पूछताछ करने की जरूरत समझी, न ही इसकी सच्चाई जांचने की कोई प्रक्रिया ही अपनाई। जबकि विवेचना के दौरान ये तथ्य पूर्व में ही प्रकाश में आ चुके थे कि हत्या की वारदात की प्लानिंग पश्चिम बंगाल में की गई और इसके एवज में नामजद आरोपियों की तरफ से अच्छी खासी रकम विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई, लेकिन इस पर जांच की जरूरत नहीं समझी गई। कोर्ट ने अपर जिलाधिकारी की जांच को भी संज्ञान में न लिए जाने के मामले को विवेचना में त्रुटि माना। इसी तरह एक ही तिथि में एक साथ 2 साक्षियों के शपथ पत्र के लिए स्टाम्प की खरीदारी और उनका अलग अलग तिथियों में संपादित करने की हुई कार्यवाही सहित विवेचना में कई और त्रुटियां पाई गई। वहीं मोबाइल लोकेशन CDR जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। हमारे बड़े भाई तत्कालीन चेयरमैन इम्तियाज अहमद की दिन दहाड़े हत्या नामजद अभियुक्त राकेश जायसवाल एवं रवि जलान ने उग्रवादी संगठन के साथ मिलकर खुलेआम अक्टूबर 2018 में करा दिया और हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज हम 4 साल से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और अभी जो CGM महोदय ने आदेश किया है, निश्चित तौर पर एक न्याय की उम्मीद जगी है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और हमें अपने माननीय योगी जी से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय किया जाएगा। लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल इंसाफ, हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका इस देश की न्याय की स्तंभ है और मर्डर दिन दहाड़े हुआ है और मृतक का ड्राइंग डिक्लेरेशन था, मृत्यु पूर्व का बयान, जो एविडेंस एक्ट की सबसे जारी ग्राह्य बात है। तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है जो नामजद अभियुक्त हैं वो बचेंगे नहीं। वाराणसी में बलराम कालिका में अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन कर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने पर्यावरण, जल संचयन व स्वच्छता हेतु शपथ दिलाया। जनपद के सेवापुरी आदर्श मॉडल ब्लॉक क्षेत्र के बाजार कालिका में ग्राम प्रधान बबलू गुप्ता की देखरेख में अमृत सरोवर तालाब के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि वाराणसी के जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरवर्धन सिंह, जिला पंचायत सदस्य शरद सिंह भीम, BDO सेवापुरी रमाशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कर व फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने सरकार द्वारा अभियान के तहत बनवाए जा रहे अमृत सरोवर तालाब से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने जल संचयन व पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक जागरूक करते हुए उपस्थित लोगों को तालाब में गंदगी न करने तथा साफ सफाई के साथ सौंदर्यीकरण करने का शपथ दिलाया। किस तरह का भूमि पूजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? आज कालिका धाम में अमृत सरोवर यहाँ पे तालाब का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और हम लोग की जिला पंचायत के माध्यम से ये तालाब का निर्माण होना है और इसमें मिट्टी का काम मनरेगा से होगा और बाकी जिला पंचायत से होगा और इसमें 2 मीटर चौड़ा पाथवे बनेगा, सीढ़ियाँ बनेगी और रेलिंग बनेगा और हाँ घाट बनेगा और बेंचेस और वृक्षारोपण का भी चारों तरफ होगा और एक बहुत अच्छा मैसेज भी होगा पूरे गांव वालों के लिए और एक ये शासन की ऐसी नीति आई ताकि जो आने वाले समय में जल संकट
जो जल स्तर घटता जा रहा है उससे वो हम लोगों को जल संकट का सामना न करना पड़े और जल संरक्षण रहे। और इसीलिए क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम मैडम ये है। बताइए, सरकार तालाब एवं कुंडों को शुद्धिकरण के लिए, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही जी। है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है? बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा है, जिले स्तर पे भी पूरा काम हो रहा है और पूरे जिले में 75 पूरे तालाबों का जीर्णोद्धार होगा, सुंदरीकरण होगा और इस माध्यम से जो विलुप्त हो रहे हैं तालाब, ताकि विलुप्त हो रहे हैं उनका पूर्ण जीर्णोद्धार हो जाएगा और फिर से जल संचय हो पाएगा, जल संरक्षण होगा। तभी, क्योंकि जल ही जीवन है, इसीलिए इसको अमृत सरोवर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जल हमारे आने वाले समय के लिए जल का संकट न हो, जल संरक्षण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रदेश भर में सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। इस क्रम में जनपद वाराणसी में भी प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटा रहा है, जिसके रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मैदागिन से लौहराबेट तक नगर निगम व प्रवर्तन दल के अधिकारियों द्वारा लोगों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। वहीं बार बार मना करने के बाद भी न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई और उनके सामानों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई का रिएक्शन सामने आया है। लौहराबेट व्यापार मंडल के सदस्यों ने इसका विरोध किया है। व्यापार मंडल के सदस्यों का कहना है कि चेतावनी देकर सामानों को हटाया जाए। सामानों को लेकर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का कार्य बंद हो, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम भैया, हम नौकरी करते हैं, गरीब आदमी हैं, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं भैया। क्या नाम है आपका? मिश्री लाल गुप्ता। आज क्या हुआ है आपके साथ? भैया हमारे साथ जो साइकिल उठाए हैं, जबरदस्ती जो है हमारा जो है जबरदस्ती उठा रहे हैं साइकिल में। ताला बंद सही से हम उठते मान और ताला सही, 2 आदमी जबरदस्ती उठा ले गए। बताइए, हम मना करने के बाद भी हमने कह रहे थे कि भैया मान जाइएगा, ऐसा मत करिए, हम अकेले हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दुकान किसका है? दुकान सर हम आपको पंजाब साइकिल वाले का है। आप काम करते हैं? हम काम करते हैं भैया। देखिए, सरकार की मंशा क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनके कार्य प्रणाली के खिलाफ है। हम इन्हें अगर ये अभियान चलाना है तो पूरे बनारस के व्यापारियों को एक नज़र से पहले ये देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लौहराबीर, मैदागिन और चौक पे अतिक्रमण है। अतिक्रमण दाल मंडी के अंदर भी है, अतिक्रमण गोदौलिया चौराहे पे भी है, जहाँ पे ये प्रशासन खुद बेंच लगा करके रोकी हुई है। किस वजह से रोकी गई है? हम अस्थायी अतिक्रमण करते हैं। आप खुद समझ लीजिए कि सन 2020 से नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद कोरोना के बाद जो स्थितियां व्यापारियों की उत्पन्न हुई है, उनके सामने रोजी रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं, हम उनसे निपटने के लिए किसी तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। पर समय समय पर सरकार हमारा उत्पीड़न कर रहा है, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी वाणिज्य कर के नाम पर तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग के ऊपर थोप जा रही है। सहायता तो 1 पैसे का हम लोगों को सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें विस्थापित करने की पूरी योजना इन लोगों ने बना रखी है। मिर्जापुर की लाल डिग्री स्थित नगर पालिका सभागार में वेडिंग कमेटी के सदस्य व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों के मध्य एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पथ विक्रेताओं के साथ आ रही समस्याओं के निवारण को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिका सभागार में आयोजित इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वेडिंग जोन बनाकर पथ विक्रेताओं को स्थापित किया जाए तथा जब तक वेडिंग जोन नहीं बन जाता तब तक पथ विक्रेताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। इस दौरान नेचुरल मार्केट तथा फ्लोटिंग मार्केट बनाने का सुझाव भी दिया गया, जहां एक ही छत के नीचे पानी व शौचालय की व्यवस्था हो, जिससे पथ विक्रेता व्यापार कर अपने परिवार का जीवकोपार्जन कर सके। मिर्जापुर पटरी व्यवसायियों, यातायात, यहाँ की जो अतिक्रमण, इन तमाम समस्याओं को लेकर टाउन वेडिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो 20 फरवरी 2014 का केंद्रीय कानून बना, जो 2017 में उत्तर प्रदेश का जो शासन आदेश आया, उसके अनुरूप काम हो, वेंडिंग जोन का निर्माण हो, यातायात की व्यवस्था वेंडिंग जोन बनने से, नॉन वेंडिंग जोन बनने से यातायात की व्यवस्था सुगम हो, यहाँ फ्लोटिंग मार्केट, ऐसे करके तमाम योजनाओं पे चर्चा हुआ।
और निर्णय लिया गया कि इन लोगों को वेंडिंग जोन बना के और अच्छे से एक रोल मॉडल बनाते हुए मिर्ज़ापुर को एक अच्छा मार्केट डेवलप होगा और मिर्ज़ापुर के तमाम जो हॉकर हैं उन हॉकरों के आजीविका को सुरक्षित करते हुए उनके भविष्य को रोजगार और भविष्य की उनकी जीविका बचत हो और अच्छे से रह सके, इसीलिए कार्रवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां आदि विशेषज्ञ विराजमान के नाम से डाली गई इस याचिका को जज ने लंच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अनुपस्थिति के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई को निर्धारित की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सिविल कोर्ट ने अपने विवेक पर दायरा याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में ट्रांसफर किया है। जज की अनुपस्थिति में इस मामले में अगली तारीख 30 मई कर दी गई है। बता दें कि मंगलवार को विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक वाद आदि विशेषज्ञ विराजमान के नाम से दाखिल किया था और 3 बिंदुओं पर खुद को वाद मित्र बनाते हुए न्याय की मांग की थी। कोर्ट है नहीं, तो वो मंडे को पेश होगा। तो दिवाकर जी कहते कहाँ पे आ गया मामला? ये तो जज साहब ने रूटीन वे में ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफर होता है। नाम बताइए। मिराजुद्दीन सिद्दीकी। अब कब होगी? मंडे को। आज क्या बोला न्यायालय ने? क्या बोला? न्यायालय है नहीं, न्यायालय आज है नहीं, ट्रांसफर हो गई है, न्यायालय नहीं है। 30 को अब इसकी सुनवाई मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही अब हो गया। और शातिर चोरों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 7 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। मिर्जापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित आस पड़ोस के जनपदों में लंबे समय से वाहन चोरी कर बेचने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पड़री थाने की पुलिस ने 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया और बताया कि पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह बहुत शातिर है। इसके द्वारा प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी सहित आसपास के जनपदों में कई चोरियां कर मोटरसाइकिलों को बेचा गया है। ये लोगों को मोटरसाइकिल बेचते समय ये बताते थे कि उन्हें पुलिस की नीलामी में गाड़ी मिली है। सभी वाहन चोर थाना पड़री क्षेत्र के निवासी हैं। देखिए, ये जनपद मिर्जापुर थाना पड़री की एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। निश्चित तौर से 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। सभी अक्सौली और चौहान पट्टी थाना पड़री के रहने वाले हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की और भी मोटरसाइकिलें अभी हमें बरामद करने की संभावना है। अभी तो 13 हमने बरामद की है, जिसमें आप देखेंगे स्प्लेंडर प्लस भी है, स्प्लेंडर प्रो भी है, अपाचे भी है और पैसन प्रो भी है। कुल मिला के 13 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और हमारी पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जा रहा है। इसके क्रम में मैं इतना जरूर अवगत करा दूं कि यह जनपद कौशाम्बी, प्रयागराज और वाराणसी तथा मिर्जापुर जैसे जनपद में, हमारा भी जनपद में भी इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है। कुछ और गाड़ियां बरामद होने की संभावना है। एक मुलजिम जिसमें और महत्वपूर्ण मुलजिम था वो अभी फरार है, वो नहीं मिला है। उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उसके पोजीशन से भी हम और गाड़ियाँ बरामद करेंगे। बाकी ये एक बहुत महत्वपूर्ण गैंग है, चूँकि हमारे शहर से लेकर के आसपास के जनपदों में भी अक्सर ये शिकायत मिलती थी कि वाहन चोरी की शिकायतें मिलती थी और एक बड़ा गैंग है। इसमें हम इसको गिरफ्तार करके 467, 68, 419, 20, 411 इस तरह के आईपीसी का मुकदमा 22 थाना पड़री में पंजीकृत किए हैं। इसमें हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे और निश्चित तौर से जो अपराध कृत्य करके जो इन्होंने धन कमाए हैं उन पर हम 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। ये कहाँ बेचते थे, क्या ये पता चल पाया? क्योंकि इनका नेटवर्क जो बिकने वाला ये कौन है, ये व्यक्ति कहाँ है, अब तक नहीं पकड़ में आया। इसमें दोनों तरह के लोग हैं, जो पिक करते थे, उठाते थे, जो सौदा करते थे वो भी है इसमें, और जिनको ये बेचा जाता था वो ग्राहकों को ये, हालांकि कई बार ऐसा करते थे कि हमारी जो है गाड़ी ये नीलामी में, पुलिस की नीलामी में मिली है गाड़ी, हम बेच रहे हैं, इसलिए सस्ते दाम में बेच ले जाते थे। तो ये भी एक बात पता चली है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो गोपनीय है, हम जरा सा गोपनीय ढंग से पता कर रहे हैं, थोड़ा आपके सामने भी बताने में हमें अच्छा ही लगेगा।